अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी खैरियत से हूँ। और आप सबको मेरी तरफ़ से शाबान की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं बना रही थी शाबान के लिए, क्योंकि आज माशाल्लाह से 14 शाबान थी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर यही होता है, सब अमूमन सबके घरों में ही होता है कि मीठा बनता है, और मीठे में ज़्यादातर हलवा बन रहा होता है। तो मैंने भी सोचा था कि चलें मीठे बनाती हूँ, क्योंकि आज रोज़ा भी था माशाल्लाह से बच्चों का, हम सब का। तो जल्दी जल्दी काम निपटाना होता है। तो यहाँ मैंने हलवे की तैयारी कर रही थी, तो साथ में मैंने कहा चलें आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती जाऊँ। तो मैंने अंदाज़न वैसे घी लिया था, घी गरम करके तकरीबन 500 ग्राम के करीब मैंने इसमें सूजी डाल दी थी। और मैं इसको हल्की आंच पे भुनाई करूँगी। लेकिन हम जब भूनते हैं सूजी को तो इतना ना भूनें कि वो बिल्कुल ब्लैक में हो जाए, क्योंकि ये ज़रा सी वाइट वाइट रहे। और जब इतनी भुनाई करनी होती, ज़्यादा भुनाई करने से वो काला सा हो जाता है सूजी का हलवा। तो यहाँ मैंने भुनाई कर ली थी सूजी के हलवे की, क्योंकि मैंने तकरीबन सारे काम निपटा लिए थे। क्योंकि शबान में ये होता है कि आप गरीबों को खाना भी खिलाएं, जो भी हो नज़र नियाज, जैसे आप अपने बुज़ुर्गों के लिए, उनके लिए आप खाना खिलाएं, गरीबों में बाँटें। और वैसे भी आज अल्लाह ताला हिसाब किताब करते हैं हमारा, तो हमें चाहिए नेकियां करें छोटी छोटी, ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे, और हमें अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। तो इस तरह ये होता है कि तो मेरा यही प्लान था कि मैं सूजी का हलवा बना के गरीबों में बाँट दूँ, ताकि लोग खाते हैं, इंजॉय भी करते हैं और थोड़ा सवाब भी मिलता है। स्पेशली आप बच्चों को बाँटें छोटी छोटी इस तरह मीठी चीज़ें बना के, मीठी टिकियाँ या हलवा या टॉफ़ी भी आप बच्चों को बाँट दें तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी यानी 500 ग्राम के करीब मैंने सूजी बनाई थी, भुनी थी, वो भुन गई थी तकरीबन। और फिर मैं इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी ऐड कर रही थी। चीनी भी मैंने तकरीबन जितना मैंने प्याला अपना ये बनाया था फिक्स करके, इसके 2 प्याले कप में मैंने सूजी ली थी, इतने ही 2 कप मैंने चीनी डाली थी। क्योंकि मीठे में, सूजी के हलवे में और स्पेशली ज़र्दे में, जब हम नॉर्मल ज़र्दा बनाते हैं उसमें भी यही हिसाब होता है कि जितने चावल होते हैं तो उतनी चीनी। इसी तरह सूजी के हलवे में भी ये हिसाब होता है कि आप जितनी सूजी ले रहे हैं उतनी ही इसमें आप चीनी शामिल करें। तो ये घी थोड़ा कम लग रहा था बुनाई करते हुए, तो मैं बुनाई कर रही थी साथ में। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा घी डाल दूँ, क्योंकि ये अमूमन ये रेसिपीज़ होती है हम हर वक्त बनाते नहीं हैं, कभी कभी नियाज़ नज़र के दिनों में ही ज़्यादा प्रॉपर एहतमाम से बन रहा होता है। तो इसलिए चीज़ें थोड़ी भूल जाती हूँ मैं सारे। तो मैंने कहा अंदाज़न मैं इसमें घी ऐड करती जा रही थी। लेकिन चीनी और सूजी का ये हिसाब तो मैंने एक दफ़ा माइंड में अपने रख लिया है कि इस तरह जब भी कोई मीठा बनता है, ज़र्दा और सूजी का हलवा, तो इसमें बराबर ही शुगर ली जाती है। तो इससे अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे साथ में। और मैं चाह रही थी जल्दी जल्दी मैं सारे काम निपटा लूँ। खाना तो मेरा रेडी हो गया था, और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था मेरी हेल्प कराने के, मम्मा लाए मैं आपकी हेल्प करवाऊँ, बुनाई करवाऊँ। क्योंकि मैं बच्चों को साथ लगा के रखा हुआ था कि बच्चे देखें, सीखें कि ये शबान होती है, शब रात का दिन होता है, तो हमें क्या नज़र नियाज़ करनी होती है। तो इससे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, ये हमारी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए कि हमें इन्हें, जैसे हम दुनियावी तालीम दे रहे होते हैं, दुनिया के बारे में हर चीज़ सिखा रहे होते हैं, एजुकेशन दे रहे होते हैं, इसी तरह इस्लामी तालीमात भी हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए कि आज के दिन आप नहाए धोएं, गुस्ल करें, नमाज़ पढ़ें। और अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ ये होता है कि जो बेरी होता है, बेरी के पत्तों का पानी उबाल के उस पानी से हम नहाते हैं। उसे एक अभी इसकी मुझे इतनी हिस्ट्री पता नहीं है, लेकिन नहाने से ये होता है कि जो गुनाह होते हैं हमारे वो माफ़ हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं, हम क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने कहा बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी इस्लामी तालीमात में हमें देना चाहिए। तो मैंने बच्चों को दिन में ही बच्चों को नहला धुला के ला दिया था। फिर मैंने कहा चलें आप सिपारा पढ़ें, यासीन पढ़ें। तो बच्चे मेरे माशाल्लाह से इबादत कर रहे थे, और साथ में ही मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी बना लूँ कि हम साथ मिल के इबादत करेंगे। तो यही सूजी का हलवा हमारा माशाल्लाह से प्रिपेयर हो गया था। खुशबू इसकी माशाल्लाह से उड़ने लगी थी। भुनाई जब हो जाती है सूजी की तो वो इसकी खुशबू आती है। तो इस वक्त मुझे भी लग रहा था कि इस खुशबू इसकी आने लगी। अच्छा, अमूमन ये होता है जब हमको अपनी रेसिपी बना रहे होते हैं तो हमेशा इतनी स्मेल नहीं आ रही होती, लेकिन जो बाहर होते हैं, जो बाहर खड़े होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा खुशबू आ रही होती है। तो यहाँ मेरा बेटा कहता मम्मा हाँ जी, मैं अपने बच्चे से पूछती जा रही थी बेटा आपको खुशबू लग रही है? तो इस तरह इसकी पहचान ये होती है, जब बुनाई होने लगती है तो इसकी खुशबू अच्छे से आने लगती है। तो यहाँ मैंने चीनी और ऐड कर दी थी इसमें। तो मैं ऐसे ऐसे चीनी ऐड करती जा रही हूँ और इसे मैं खूब अच्छे से भून लूँगी।
तो आपके घर में कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कौन कौन से हलवे बने थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग चने की दाल का भी बनाते हैं, सूजी के जो होता है टिकिया फॉर्म में वो बहुत बनाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और मेरे महल्ले से भी माशाल्लाह से इस दफ़ा माशाल्लाह से काफ़ी हलवे आए, क्योंकि लोग इस दिनों हलवे ही बांट रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरा ये प्लान था कि मैं थोड़ा महल्ले में बांटूँगी और बाकी थोड़ा मैं अपनी मेड को मैंने बुला लिया था कि वो आ जाए शाम में, तो मैं उसको दे दूँगी ताकि वो ले जाए अपने वहाँ एरिए में और वहाँ गरीब बच्चों में इधर उधर बांट दें। तो यहाँ मेरा हलवा भी माशाल्लाह से बुनाई पे आ गया था। अच्छा, हलवे में ये होता है आपको खड़े होके देखना पड़ता है, हालांकि बन जल्दी जाता है, लेकिन ये होता है थोड़ा बुनाई में होता है। यहाँ मैंने साथ में ही किशमिश जो थी वो मैंने दिन में ही धो के साफ़ करके भिगो के रख दी थी ताकि वो अच्छे से फूल जाए। तो वो फूल गई थी मेरी किशमिश, मैंने फिर इसमें हलवे में वो ऐड कर दी थी। साथ में ही मेरे पास पिसा नारियल था जो कि बिल्कुल एंड हो रहा था, तो लेकिन फिर भी काफ़ी मैंने अच्छा लगता है जब डाले ना हलवे में आता है ज़रा सा क्रश जो आता है, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया था पिसा नारियल, और अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर दी थी। और साथ में ही मैंने सारा ड्राई फ्रूट भी कट किया हुआ था, लेकिन वो मैंने अलग रखा था, क्योंकि वो मैंने कहा था जब मैं अलग से बाउल में निकालूंगी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो मैं ऊपर से डाल दूँगी, क्योंकि जब अमूमन आप ज़र्दा बनाओ या सूजी का हलवा उसमें साथ में हम डाल देते हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, तो वो पता भी नहीं चलता, खुशबू भी नहीं आती। यहाँ पे पानी का अंदाज़ा मैंने इसमें इस तरह करा था कि मैंने सूजी में इतना पानी डाला था कि सूजी के ऊपर परत तक ना पानी आ गया था। बस ये मेरा इतना पानी मैंने शामिल किया था कि चावल के जैसे हम चावल बनाते हैं चावल के ऊपर तक बस तय में ऊपर पानी आ जाए, इसी तरह इतने ही सूजी के हलवे में भी मैंने इतना पानी ऐड करा कि ये ऊपर तक बस पानी आ जाए, क्योंकि मैं इसे ना ज़्यादा खुश्क में होता है ना जो दानेदार सूजी का हलवा होता मैं वो बनाना चाह रही थी। अगर मैं ज़्यादा बना देती तो ये बिल्कुल लई वाला जैसे जो हलवाई बेचते हैं हलवा पूरी का वो वाला हलवा हो जाता, लेकिन मैंने खुश्क हलवा बनाना था तो मैंने सिंपल थोड़ा सा पानी डाला, इतना कि हलवा गीला हो जाए सूजी। और इसको अच्छे से मैंने चला लिया, क्योंकि जैसे हम पानी डालते हैं तो इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो इसको मुस्तकिल मैंने चलाया। और जब मुझे लगा था थोड़ा पानी मेरा ड्राई हो रहा है और इसी लेवल पर आके अब मैंने मीठा भी टेस्ट कर लिया था। जब आप सूजी का हलवा बनाएं तो इस वक्त जब हम मीठा टेस्ट करते हैं, मीठा चखते हैं, तो इस वक्त मीठा जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। इट्स मीन आपका ये पकने के बाद मीठा बिल्कुल प्रॉपर आएगा, क्योंकि अभी ये सूजी में हमने पानी जो ऐड करा है तो इसके पानी की वजह से सूजी फूलेगी और वो चीनी जो है एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। तो इस वक्त जब मैंने मीठा टेस्ट करा था तो मीठा माशाल्लाह बहुत तेज़ हो रहा था, तो बल्कि मुझे लगा अल्लाह ये मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर था। और ये जब बन के फूला सूजी तो ये बिल्कुल बैलेंस हो गया था। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं वो अमूमन अलग से शीरा बनाते हैं फिर वो ऐड करते हैं, तो वो बहुत लंबा एक प्रॉपर टेक्निक होती है, वो मुझे ऐसी आती नहीं है। तो ये प्रॉपर जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये बहुत आसान रेसिपी है, इससे झटपट आपका हलवा तैयार हो जाता है। और इसमें फिर बाद में मुझे लगता है जब आप शीरा बनाएंगे तो ज़ाहिर अगर वो शीरा ज़्यादा हो गया, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो फिर आपका बैलेंस नहीं हो पाता। तो इस तरह अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा हलवा बनेगा। यहाँ मैंने हलवा ढक के रख दिया था 2 मिनट के लिए, फिर इसे खोला तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो रहा था, तो मैंने इसे अच्छे से चलाया ताकि इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ ना बने। तो मैंने इसको साथ में ही मैंने कहा था मैं मीठी टिकिया बना लूँ थोड़ी सी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बनाई थी तो मेरे बच्चों को हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी, तो वो मीठी टिकिया भी मैं कहा चले आज माशाल्लाह से नियाज़ नज़र का दिन है, मीठी चीज़ें बनाने का दिन है, तो मैं कहा जल्दी से बना। हालांकि थक गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये होता है ना अल्लाह ताला जब आप कोई काम की नियत करें तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे देते हैं और ऐसा ऐसा सारे आपके काम एडजस्ट हो जाते हैं। तो साथ में मेरे हालांकि मेरा हलवा रेडी हो चुका था तो मैंने जल्दी मीठी टिकिया का तो आटा दिन में ही शाम में गूँध के रख दिया था, लेकिन मेरी मीठी टिकिया में मुझे जब अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था मेरा घी ज़्यादा हो गया था। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो इसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड करके इसको आप अच्छे से दोबारा गूँध लें, क्योंकि जब घी ज़्यादा हो जाता है तो जो होती है इसकी टिक्कियाँ बनती नहीं है, आटा गूंथता नहीं है। तो मेरे साथ भी ये हो रहा था, तो इसमें मैंने और मैदा ऐड करा तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी टिक्कियाँ बन गई थी। फिर मैंने सारी टिक्कियाँ हैं बेल के साइड पे रख दी थी ट्रे में, और फिर मैं जल्दी जल्दी इनको तैयार करने लग गई थी, फ्राई करने। और यहाँ पे मेरा हलवा भी बन के रेडी हो गया था माशाल्लाह से, टिक्कियाँ फ्राई कर रही थी मैं, और साथ में ही मेरे सारा अपना ड्राई फ्रूट जिसमें पिस्ते, बादाम, अखरोट और थोड़ा सा साबुत नारियल था वो कश करके वो सारा मैंने सेट कर लिया था, ताकि जब बच्चे बांटें तो ऊपर से डाल दूँगी। या मेरा बेटा नमाज़ की तैयारी कर रहा था क्योंकि नमाज़ का वक्त हो गया था, मैं कहा बेटा आप जल्दी से नमाज़ पढ़ लें, फिर आपने हलवा भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि मैं चाह रही थी शाम से ही हम लोग हलवा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, नज़र नियाज दे दें, ताकि फिर जो भी होगा हमें इबादत करनी है, क्योंकि आज का दिन इबादत का दिन होता है। अगर हम किचन में ही काम करते रहेंगे तो हमारी इबादत का टाइम सारा निकल जाएगा और हम थक जाते हैं।
तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और फिर शाम में मगरिब का वक्त हो रहा था रोज़े का, तो साथ ही बच्चों ने जब हलवा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मैंने कहा जल्दी से हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि जब रोज़ा हो और इस तरह के जब दिन होते हैं माशाल्लाह से, अब तो रमज़ान आने वाले हैं तो पकोड़े तो मस्ट होते हैं। आप जिस दिन पकोड़े ना खाएं रमज़ान में रोज़ों में तो आपको लगता ही नहीं कि आपने कुछ खाया है। तो इसलिए जल्दी से मैंने मिक्स याले प्याज, आलू, टमाटर, ये हरी मिर्चें डाल के मिक्स करके मैंने पकोड़े भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मेरे बेटे को जो प्याज के होते हैं मिक्स वेजिटेबल के वो पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, जबकि मेरी बेटी को आलू के पकोड़े अच्छे लगते हैं। तो बच्चों की माशाल्लाह से बच्चों की अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं, तो उनको देख के काम करना पड़ता है। तो हालांकि मेरे हस्बैंड को तो अंडे के पकोड़े पसंद है, लेकिन मैंने आज उनके पसंद के नहीं बनाए। मैंने कहा चलें आप टिक्किया खाइएगा और हलवा खाइएगा, मेरे आपके लिए इंशाल्लाह अब रमज़ान आएंगे तो रमज़ान में अंडे के पकोड़े और चिकन के पकोड़े बनाऊंगी, और उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं दोबारा। तो यहाँ मेरे मज़े से पकोड़े बन के तैयार हो रहे थे, और इतने में मेरे बच्चे बाहर निकले हुए थे महल्ले में, क्योंकि मैंने बॉल्स बना दिए थे हलवे के, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और साथ में ही मेरी मेड भी आ गई थी, उसको भी मैंने हलवा बांध दिया था ताकि वो ले जाए और गरीब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो बस यहाँ पे यही तैयारी थी थोड़ी सी शब रात की। फिर इसके बाद हम लोगों ने माशाल्लाह से रोज़ा खोला और इबादत करने लग गए थे। तो ये मैंने आपको आज रेसिपी दी थी। बेसिकली मेरा ये था मकसद कि मैं आपको सूजी के हलवे की रेसिपी दूँ। तो बहुत आसान तरीके से मैंने हलवा बनाया था और आपको शेयर करा, और आपको ये भी बताया कि कितना आपने अगर दानेदार हलवा बनाने तो किस लेवल तक आपने कितना पानी डालना है और चीनी कितनी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैं आपके साथ जब मैं बना रही हूँ तो अपनी ये रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी रखी हो, अगर मेरी रेसिपी फॉलो करें ताकि मुझे पता चले। और यहाँ मेरे मज़ेदार से पकोड़े भी बन के तैयार हो चुके थे। अब हम इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे ब्लॉग्स में। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।